नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित राजपूत स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का आगामी एक पेपर आने वाला है जिसका नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी की भर्ती के लिए। मेरे बच्चे, ग्रुप सी की भर्ती के लिए एक टॉपिक है और बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है जिसका नाम भी आप लोग जानते होंगे और आप लोगों के सामने बता भी रखा है मैंने मेरे प्यारे बच्चों। और वो टॉपिक का नाम क्या है आपके पास में, तो आप लोग जानते हैं ना उस टॉपिक का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चे, डिमांड एंड सप्लाई। और इस टॉपिक को करवाने के लिए हमारे नारनौल की एक जानी मानी हस्ती, मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे आप परिचित हैं इन हस्ती से, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम मैंने लिखा है ताकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि जब आप चेहरा देखोगे, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको है ना किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती, और उन्हीं में से एक है जिनका नाम है एनडी सर। एनडी बोले तो नवीन धैया सर। मेरे बच्चे, आप लोगों को आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं हमारे जाने माने एक चेहरे, जाने माने एक हस्ती जिनका नाम क्या है, जानते हो ना, नवीन धैया जी। तो ए वॉर्म वेलकम मेरे प्यारे बड़े भाई, मेरे भ्राता श्री नवीन धैया जी। थैंक यू सर, थैंक यू। राम राम एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? सभी ठीक होंगे आशा करता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मैं थोड़ा खुद भी बिजी था और हमारा एक खुद का चैनल है बैक टू एजुकेशन। तो जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी टॉपर्स एकेडमी पे चल रही है वो कंटिन्यू चल ही रही है, आप सभी को पता ही है। उसके अलावा जो हमारा स्टाफ है, ललित भाई है, सूर्यदेव है, सुनील हैं, राकेश जी है, मोहित जी है, इन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं ताकि वो बच्चा भी हमसे जुड़ पाए जो एक नॉर्मल पृष्ठभूमि से आता है। तो उसी के तहत हम आपको कुछ चीज़ें, क्या लगभग पूरा सिलेबस ही फ्री दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद सर। और मैं इसके लिए इस सभी टीम का, देखो ये सभी युवा साथी हमारे, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये सपना मैंने खुद ने भी देखा था बहुत पहले, तो ये पूरा कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत नवीन जी का सपना जो है वो साकार करना है प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ और बता देना सभी को कि हमारे साथ में नवीन जी जुड़ चुके हैं और अपना जो एक्सपीरियंस जो है मेरे बच्चे है ना, वो आप लोगों के साथ में साझा करने वाले हैं। और नवीन जी आज पहली बार चीजों का शुरुआत कर रहे हैं और आपके सामने टॉपिक पहले ही लिख ही दिया मेरे बच्चे। मैथ तो काफी आपने मेरे से पढ़ाई है, ऐसी बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन मैथ के साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं उनको भी अच्छी कमांड रखता हूं, तो उसको भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बिल्कुल सर। तो यही है कि कुछ टॉपिक हमारे सी ग्रुप में स्पेशली आएंगे और वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे थ्योरी करवा देंगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आएगी। ठीक है मेरे भाई? तो यही है। थैंक यू सो मच सर। आपको एक बार फिर से धन्यवाद सर, जो आपने मुहिम शुरू की है। हम ये चाहते हैं कि आपके आगे तक जाए और हमसे जो भी सेवाएं होंगी आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। कोई बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। तो मैं एक बार बच्चों से रूबरू हो जाता हूँ, कुछ इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हम कर लेते हैं ताकि आपको एक बार पता लग जाए, यूज टू हो जाओगी हम कुछ क्लासों में क्या क्या करेंगे, ताकि इनके बारे में भी, क्योंकि मुझे लगता है इनमें काफ़ी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, वगैरह वगैरह आप सभी अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जो HSSC ने कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा डाले हैं और उन एक्स्ट्रा टॉपिक से हम कैसे पार पाएँ, उसके लिए ही मैं आपको अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाऊंगा। समझ पा रहे हैं मेरी भाई? तो देखो इसमें क्या है, जो स्पेशली हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसके बारे में एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या हम कुछ 5-4 क्लासों में पढ़ने वाले हैं। और हम मेनली थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ फिर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई फ़ायदा है नहीं एक्चुअली। तो हम चाहते हैं कि पहले आपको एक बार थ्योरी पता लग जाए, उसके बाद आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। देखो क्या है इसमें जो मेन है हमारा, एक तो हो गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हो गया डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा हो गया इसके अंदर हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है। फोर्थ हो गया इसमें हमारा इंश्योरेंस। और फिफ्थ हो गया इसमें हमारा रूरल मार्केटिंग।
ये टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो है हमारा हरियाणा इकोनॉमिक्स। तो वो हमारे सुनील सर हैं, वो आपको समझाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये जो टॉपिक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये नहीं मिलेंगे, लेकिन उस लेवल के नहीं मिलेंगे जिस लेवल का आपको एक्चुअली चाहिए वो ज्ञान। समझ पा रहे हो मेरी भाई मेरी बात को? तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इनको एक बार डिटेल में कि क्या होता है, इनके क्या क्या मतलब कि कर्व कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार से हम उनको डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें। और उसके अलावा जैसे 2 टॉपिक और भी हैं जो हमारे एक्चुअली हैं तो पॉलिटी के, लेकिन उनका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देंगे। बाकी हमारे सूर्यदेव सर हैं, वो आपको बता ही देंगे। एक है कैग और एक हमारा फाइनेंस कमीशन। अरे भाई ये तो सारा मिट गया। एक हमारा एफसी फाइनेंस कमीशन, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और बच्चों जो भी मेरे भाई सी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम होना है, तो उनसे मेरी एक विनती यही है कि वो जो सिलेबस उनको दिया गया है उसको एक बार डिटेल में उसका पीडीएफ निकाल के उसको देखें कि उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, किस किस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना। जो सिलेबस में दिया गया वही पूछेंगे, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी लेटेस्ट टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं, तो जो सिलेबस दिया गया था वही पूछा गया था, उसके अलावा और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा चीज़ों के चक्कर में पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास एक बहुत ही शानदार अनुभवी टीम है, उसका फ़ायदा लीजिए। और सब कुछ जब फ्री मिल रहा है तो फ़ायदा लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। हम तो फिर भी तुम्हें पता है देसी इंसान है, देसी तरीके से काम करते हैं, वही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। और इसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो देखो बच्चे, सबसे पहले अगर हम अपनी क्लास की शुरुआत करें थोड़ी थोड़ी, ये मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ें हम जो पढ़ेंगे अब आने वाले समय में, उनका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें बहुत सी बातें अभी आएंगी, इनके अंदर आएंगी, उनको हम अभी सीखेंगे जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तय एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बायलैंग्वेज रहेगा, दोनों ही भाषाओं में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं तो दोनों भाषाओं में पारंगत हूँ भाई, कोई तुम्हें पता ही है, सभी को ज़्यादा आप जानते हो सभी बच्चे। ठीक है, तो अगर सभी बच्चे जो भी वीडियो को, आप ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो इसको जब भी आपको समय मिले तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो वो आप हमसे डिस्कस करो। कोचिंग के अंदर आके आप डिस्कस कर सकते हो, या आप वैसे जब भी आपका जैसे भी आपका सहूलियत लगे आप। लेकिन मेन टारगेट यही है कि सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक बार सिलेक्शन लेने के बाद आप चाहे कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ चुके होंगे। आज मंगलवार भी है, तो लो बजरंगबली को नाम और करा सा शुरुआत काम की। समझ पा रहे हो? बोलो बजरंगबली महाराज की जय। ठीक है बच्चे, तो देखो, तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे। जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, हिंदी में कहते हैं इसको उत्पादन एवं लागत। देखो बच्चे, उत्पादन एवं लागत, ठीक है। तो उत्पादन एवं लागत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उत्पादन और लागत, भाई कॉमन सी बात है। जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे कोई भी फर्म है, फर्म का नाम आप देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। फर्म कोई भी फर्म है जो किसी भी चीज़ का उत्पादन करती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये बोर्ड है, जिसने भी इसको बनाया होगा वो फर्म है, ठीक है। और ये आप एक बात और भी ध्यान रखो हमेशा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें
बहुत सी चीज़ें, जैसे एक हो गया आउटपुट, एक हो गया इनपुट, ये शब्द बार बार आएंगे। आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। तो आउटपुट क्या होता है, जो भी हमारा टोटल बनता है, एक कोई भी फर्म जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग करती है वो आउटपुट है। और उसके लिए हम कुछ भी लगाते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं, कच्चा माल लगाते हैं, वो इनपुट है। समझ पाए मेरी बात को? ये बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा शब्दों को हम अंग्रेजी में यूज़ करेंगे और हिंदी में उनका सीख लेंगे कि हिंदी में इनका मतलब क्या है। समझ पाए मेरी बात को? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हमारे एरिया के बच्चे वैसे घबराते हैं अंग्रेजी से, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी आसान है पढ़ने में एज़ कम्पेयर टू हिंदी कुछ सब्जेक्टों में। जैसे कंप्यूटर हो गया हमारा, इकोनॉमिक्स हो गई हमारी, उसमें हिंदी के शब्द कठिन है जबकि अंग्रेजी के शब्द आसान है। बच्चों को लगता है कि अंग्रेजी हार्ड है, लेकिन आप धीरे धीरे इन शब्दों को हम डेली सुनते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है, हमें सभी को पता है कि भाई प्रोडक्शन क्या है, सभी को पता है। समझ पाए मेरी बात को? उत्पादन कह लो उसको हिंदी में। ऐसे कोस्ट, हम मार्केट में जाते हैं जब भी, भाई ये शर्ट खरीदनी है, शर्ट की कोस्ट क्या है, हम वहाँ पे लागत नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, कोस्ट क्या है। अब हम खुद चाहे यूज करते रहे उन शब्दों का, लेकिन जब टीचर कोई भी हमें पढ़ाता है वो कोस्ट बोलता है तो हम सोचते हैं कि जी हमें हिंदी में बताओ। तो हिंदी में भी बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर शब्दों को इसी वे में यूज़ करो ताकि सीखने में आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो देखो बच्चा, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या होता है, देखो कोई भी फर्म है, एनी फर्म, कोई भी फर्म एक निश्चित समय में कच्चे माल से जो भी आउटपुट, या इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट भी कह लेते हैं इसको, और भी कह सकते हो। आउटपुट को क्या कहते हैं, तो उत्पादित वस्तुएं, ठीक है। प्रोड्यूस करती है मतलब बनाती है, आउटपुट बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उत्पादन। कि वो उत्पादन हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी एक्चुअली पेपर में, लेकिन इस शब्द आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो उत्पादन क्या हो गया, जो भी उत्पादित हमारी वस्तुएं हैं, जो भी आउटपुट हमारा है, वो हमारा क्या हो गया मेरे भाई, प्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कारक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाओ आप लोग, और इनके नोट्स भी बना लेना। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इनके नोट्स भी बनाएं ताकि ये आपको काम आए। और अभी हमारे पास 2 मंथ का समय है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे भाई इसको, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, तो उत्पादन को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं, और वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। 4 ही होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता है। कितने कारक होते हैं मेरे भाई, 4। सबसे पहला कारक होता है, तो 4 होते हैं भाई। सबसे पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 4 कारक होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और 4 ही कारक है, इसके अलावा 5वां कारक नहीं होता। कोई भी उत्पादन है उसको प्रभावित करने कितने कारक होते हैं मेरे भाई, 4।
ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड आप सभी जानते हो भूमि, लेबर आप सभी जानते हो मजदूरी, मजदूर कह लो, कैपिटल मानी धन, और इंटरप्रेन्योरशिप मानी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस करने वाला है, मतलब मालिक। ठीक है, तो मालिक, भूमि, मजदूर, धन, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक है। अब देखो एक सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि वो कौन सा कारक है जो इन सभी को आपस में बांध के रखता है। एक ऐसा कारक है जो इन सभी को आपस में बांध के रखता है। मतलब बांध के रखने का मतलब क्या है कि वो कौन सा कारक है जो जिसके नीचे सभी काम करते हैं या सभी मतलब कि आ लेते हैं। तो देखो यही 4 ऑप्शन हो गए आपके, 1 2 3 4। तो आप मोटी बुद्धि से भी सोच के बता सको कि देखो भाई, अगर भूमि की बात करें तो भूमि अकेली तो सभी के पास है। भूमि क्या होगा, भूमि के ऊपर कुछ काम करने वाले चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, धन भी तो होना चाहिए। तो वो कौन सा कारक जो सभी को एक साथ रखता है, वो कौन है मेरे भाई, मालिक। भाई मालिक होगा एक किसी भी बिजनेस का, तो वो भूमि की भी व्यवस्था करेगा, वो धन की भी व्यवस्था करेगा, वो मजदूरी की भी व्यवस्था करेगा, और उन सभी से वो एक वस्तु का प्रोडक्शन करेगा एक फर्म बनाकर। समझ पाए मेरी बात को। अब बात आती है, देखो आगे हम बढ़ें तो अगर हम बात करें भूमि के बारे में, तो मैं ब्रीफ में आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका। तो भूमि कैसा कारक होता है, देखो एक होते हैं सक्रिय कारक, एक होते हैं निष्क्रिय कारक। तो भूमि कैसा कारक है, सक्रिय कारक है, निष्क्रिय कारक है, मतलब एक्टिव कारक है या पैसिव कारक है, बताओ। तो भूमि मेरे भाई कैसा कारक है, पैसिव कारक है। कैसा कारक है, पैसिव कारक। इधर रहने दे, काट देने दे ऐसे यार को कोई, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इनके बारे में देखो हम डिटेल में आज मैंने आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले। 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, उन 5 टॉपिक को हम आराम से डिस्कस करते रहेंगे, कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए उत्साह उमंग के साथ। एक बार आप इनको आप यूज टू हो, तो मिलते हैं कल एक नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, बोलो भारत माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद।